हेलो बच्चों, आप लोग अच्छे हैं? पढ़ाई चल रही है अच्छे से? देखिए, सरफेस केमिस्ट्री आप रीड कर रहे हैं। सरफेस केमिस्ट्री में बेसिक एडजॉर्शन, एडजॉर्शन का मैकेनिज्म, टाइप्स ऑफ एडजॉर्शन, ये सब देख रखे हैं हम लोग। ओके, आज के क्लास में रीड करेंगे एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्शन। एडजॉर्शन का कहाँ कहाँ एप्लीकेशन होता है, एडजॉर्शन का यूज क्या है। ओके, एडजॉर्शन का लार्ज एप्लीकेशन है। हम कई सारे चैप्टर्स में एडजॉर्शन के कॉन्सेप्ट का यूज करके बहुत सारे प्रोसेस को रीड करते हैं। उसमें से कुछ एप्लीकेशन देखिए मैं बताने जा रहा हूँ। का एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्शन 3-4 क्लास में भी खत्म नहीं होने वाला है। इसका लार्ज एप्लीकेशन है। ओके, 100, मोर देन 100 एप्लीकेशन होंगे। ओके, तो हम कुछ उसमें से इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट एप्लीकेशन है एडजॉर्शन इंडिकेटर। एडजॉर्शन इंडिकेटर, अधिशोषण सूचक। कैसे ये काम करता है एडजॉर्शन इंडिकेटर? देखिए, डेफिनेशन में लिख रखा हूँ। सरफेस ऑफ सम प्रेसिपिटेट्स सच एज सिल्वर हेलाइट्स। सिल्वर हेलाइट्स है AgX, किसको बता रहा है? सिल्वर हेलाइट्स हैज ए प्रॉपर्टी ऑफ एब्जॉर्बिंग सम डाइज। डाई जिससे कलर वगैरह करते हैं। सम डाई लाइक ईओसिन, फ्लोरोसिन एक्सेट्रा। दे प्रोड्यूसेस स्पेसिफिक कलर एट द एंड पॉइंट। दे प्रोड्यूसेस स्पेसिफिक कलर एट द एंड पॉइंट। एंड पॉइंट पर ये स्पेसिफिक कलर शो करेगा। ओके, कुछ अपक्षेप जैसे सिल्वर हेलाइट्स, AgCl, AgBr, ये सब हो गया। सिल्वर हेलाइट्स की सतहों में डाई को अधिशोषित करने का गुण पाया जाता है। डाई को अधिशोषित करने का गुण पाया जाता है। और अंतिम बिंदु पर देखिए, अंतिम बिंदु पर एक विशेष रंग प्रदान करता है जिसे अधिशोषण सूचक कहते हैं। जिसे अधिशोषण सूचक कहते हैं। यदि आपको याद होगा, पहले जब डिजिटल कैमरा नहीं आता था, इससे पहले जो कैमरा आता था वो नेगेटिव वाला होता था, रोल वाला होता था, उसमें नेगेटिव। तो उसका जो फोटो वगैरह निकालते थे, नेगेटिव से फोटो निकालते थे, उसमें इस कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता था। आप मम्मी पापा या आपका तो अभी जब से आप मीन्स जन्म लिए होंगे वो एज ही खत्म हो गया। अब डिजिटल कैमरा आने लगा है। ये बहुत पहले आता था नेगेटिव वाला। यदि आप छोटे होंगे तो मे भी आपके पास ब्लैक कलर का पासपोर्ट साइज का फोटो वगैरह उसमें नेगेटिव दिया रहता था। तो वो जो नेगेटिव वगैरह बाहर करता था, उससे फोटो वगैरह निकालता था, उसमें इसी कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता था। ओके, तो आप डेफिनेशन वगैरह कॉपी कर लीजिए। मैं फिर से इसको एक्सप्लेन करूंगा कैसे ये फंक्शन करता है। ओके, मे बी आप कॉपी कर रहे होंगे। फर्स्ट एप्लीकेशन, मे बी आपने कॉपी कर लिया होगा। देखिए, मैं मिटाने जा रहा हूँ। एडजॉर्शन इंडिकेटर आपको समझ में आ गया होगा। एडजॉर्शन इंडिकेटर क्या होता है? सिल्वर हेलाइट्स। सिल्वर हेलाइट्स में सिल्वर हेलाइट्स इसका यूज किया जाता है। कैसे? फर्स्ट देखिए, पॉइंट को मैं फिर एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सिल्वर हेलाइट का ये सरफेस है, AgX का सरफेस है। इसके सरफेस में टेंडेंसी होती है कि डाई को एड्जॉर्ब कर लेगा। यहाँ पर ये डाई को एड्जॉर्ब कर लेगा। ये किसको एड्जॉर्ब कर रहा है? डाई को। डाई कलर वगैरह जो होता है उसको एड्जॉर्ब कर लेगा।
और एड्जॉर्ब करते करते जब पूरी तरह एड्जॉर्ब कर लेगा डाई को, इसका सरफेस सिल्वर हैलाइड, ये क्या है आपका सिल्वर हैलाइड। सिल्वर हैलाइड का सरफेस जब पूरी तरह डाई को एड्जॉर्ब कर लेगा तो ये स्पेसिफिक कलर शो करेगा, ये इस विशेष कलर शो करेगा। और जैसे ही कलर शो करेगा पता चल जाएगा कि 100% अधिशोषण हो रखा है, 100% अधिशोषण हो रखा है। तो इसको एंड पॉइंट बोलते हैं, अंतिम बिंदु। मीन्स पूरी तरह से अधिशोषण हो रखा है, एंड पॉइंट आ गया। ओके, समझ पा रहे हैं? इसीलिए इसको बोलते हैं एड्जॉर्प्शन इंडिकेटर। इंडिकेटर मीन्स हो गया कि पूरी तरह से प्रोसेस कंप्लीट हो गया, इंडिकेट कर रहा है ये। ओके, फर्स्ट एप्लीकेशन यही था। देखिए मैं अब सेकेंड एप्लीकेशन बताने जा रहा हूँ। सेकेंड एप्लीकेशन जो शुगर इंडस्ट्री में यूज होता है आपका, शुगर इंडस्ट्री में क्या होता है, कलर इम्प्योरिटीज। कलर इम्प्योरिटीज को एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, गन्ना से जब हम चीनी तैयार करते हैं तो वहाँ पर इसका एप्लीकेशन होता है शुगर इंडस्ट्री में। ओके, रिमूवल ऑफ कलर इम्प्योरिटीज, रिमूवल ऑफ कलर इम्प्योरिटीज, कलर इम्प्योरिटीज फ्रॉम सॉल्यूशन, फ्रॉम सॉल्यूशन, removal of color impurities from solution. Animal charcoal is used, animal charcoal adsorb colors from solution. एनिमल चारकोल क्या करता है, कलर को, जो भी कलर इम्प्योरिटीज है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। कलर इम्प्योरिटीज फ्रॉम सॉल्यूशन। एनिमल चारकोल विलियन से अशुद्ध रंगीन पदार्थ को अधिशोषित कर लेता है, जो भी कलर इम्प्योरिटीज यदि सॉल्यूशन में है उसमें एनिमल चारकोल डालने के बाद वो सारे कलर को अपने सरफेस पर एब्जॉर्ब कर लेगा, जमा कर लेगा, जिससे सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एकदम कलरलेस दिखाई देगा। ओके, समझ पा रहे हैं आप? इसमें किसका यूज किया जाता है, देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। इन सब टॉपिक से ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है कि एनिमल चारकोल यूज्ड इन या कलर इम्प्योरिटीज इज रिमूव्ड बाय एनिमल चारकोल। कलर इम्प्योरिटीज को कैसे रिमूव करते हैं हम लोग, एनिमल चारकोल के हेल्प से इसको रिमूव किया जाता है। ओके, एनिमल चारकोल में भी आपने कॉपी कर लिया होगा। सेकेंड एप्लीकेशन यही है, रिमूवल ऑफ कलर इम्प्योरिटीज फ्रॉम सॉल्यूशन, रिमूवल ऑफ कलर इम्प्योरिटीज फ्रॉम सॉल्यूशन। अब देखिए मैं थर्ड एप्लीकेशन बताने जा रहा हूँ, में भी आपने कॉपी किया होगा। में भी आपने कॉपी किया होगा। तो सेकेंड देखिए रिमूवल ऑफ कलर इम्प्योरिटीज फ्रॉम सॉल्यूशन है। अगला पॉइंट बताने जा रहा हूं मैं, थर्ड पॉइंट है आपका
कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी, कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करना। ह्यूमिडिटी को कौन कंट्रोल करेगा? एल्यूमिना जेल, एल्यूमिना जेल और सिलिका जेल। सिलिका जेल इज यूज्ड फॉर दिस पर्पस। एल्यूमिना जेल और सिलिका जेल adsorb moisture and control humidity humidity from atmosphere। किसका यूज किया जाता है ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के लिए? सिलिका जेल या एल्यूमिना जेल का यूज किया जाता है। सिलिका जेल या एल्यूमिना जेल, एल्यूमिना जेल की मदद से ह्यूमिडिटी को कंट्रोल किया जाता है। ये क्या करता है? सिलिका जेल, एल्यूमिना जेल क्या करता है? मॉइस्चर वगैरह को अपने सरफेस पर एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे आप रूम वगैरह में देखिए सिलिका जेल या एल्यूमिना जेल रख दिया तो ये क्या करेगा? मॉइस्चर वगैरह, नमी वगैरह को एब्जॉर्ब कर लेगा, अपने सरफेस पर क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। यहाँ देखिए मॉइस्चर वगैरह एब्जॉर्ब हो गया, ह्यूमिडिटी कंट्रोल हो जाता है। ओके, ये आपका क्या है? सिलिका जेल या एल्यूमिना जेल। ये सिलिका जेल है, सिलिका जेल, और ये मॉइस्चर हो गया। मॉइस्चर को इसने क्या किया? मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लिया अपने सरफेस पर, ह्यूमिडिटी कंट्रोल हो जाती है। नमी को कंट्रोल करने के लिए एल्यूमिना जेल और सिलिका जेल का यूज किया जाता है। ओके, समझ पा रहे हैं आप? इसको कॉपी कर लीजिए। फोर्थ पॉइंट देखिए, प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम में भी आपने कॉपी किया होगा। फोर्थ पॉइंट लिखिए आप, प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम। फोर्थ पॉइंट है आपका प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम। हाई वैक्यूम उच्च निर्वात उत्पन्न करने के लिए उच्च निर्वात उत्पन्न करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें किसका यूज किया जाता है? चारकोल का यूज किया जाता है। चारकोल हम किसको बोलते हैं? कोई भी चारकोल बोलते हैं। जैसे लकड़ी वगैरह को यदि इनकम्प्लीट बर्निंग करते हैं, आप देखते होंगे लकड़ी वगैरह कंप्लीट बर्निंग नहीं, इनकम्प्लीट, अधूरा जला हुआ रहता है, तो कोयले के जैसा ब्लैक कलर का आपको देखते होंगे इनकम्प्लीट, वो आधा जला हुआ लकड़ी बचता है कोयले के जैसा, तो उसको हम लोग बोलते हैं चारकोल। ओके, और एनिमल चारकोल बोन से बनाया जाता है, बोन के हेल्प से वो बनता है। ओके, एनिमल चारकोल वो होता है। कोकोनट चारकोल, हम इसका भी अभी यूज करेंगे आगे। कोकोनट चारकोल का यूज कहाँ होता है? कोकोनट चारकोल क्या होता है कि कोकोनट का जो ऊपर का कवर होता है उसको इनकम्प्लीट बर्न करने के बाद उसका पाउडर बनाया जाता है। ओके, मीन्स डस्ट नहीं, वो इनकम्प्लीट बर्न होता है,
तो आप देखते होंगे लकड़ी वगैरह यदि आधा अधूरा जला हुआ रहता है तो कोयले के जैसा छोटा छोटा पीस बन जाता है, उसी को चारकोल बोलते हैं। ओके, तो हम बार बार चारकोल का यूज करेंगे। तो चारकोल इज यूज्ड फॉर दिस पर्पस, चारकोल इज यूज्ड फॉर दिस पर्पस। मीन्स चारकोल के मदद से, चारकोल के मदद से उच्च निर्वात उत्पन्न किया जाता है, उच्च निर्वात उत्पन्न किया जाता है, उच्च निर्वात उत्पन्न किया जाता है। इसमें हम किसका यूज करते हैं? चारकोल, वुड, लकड़ी का जो जला हुआ पार्ट होता है, इनकम्प्लीट बर्निंग जो होता है, उसका यूज करके हम लोग हाई वैक्यूम प्रोड्यूस करते हैं। तो वो कैसे करते हैं मैं अभी बता रहा हूँ, पहले आप इसको कॉपी कर रहे होंगे। ये भी कॉपी कर लिए होंगे आप। देखिए कैसे ये प्रोडक्शन होता है, हाई वैक्यूम कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। आपके पास कोई पॉट है, इसमें हाई वैक्यूम प्रोड्यूस करना है, इस पॉट में हाई वैक्यूम, तो सक्शन पंप के हेल्प से इसका सब एयर पहले बाहर कर लेते हैं। सक्शन पंप के हेल्प से क्या करेंगे हम लोग, सब एयर बाहर कर लेंगे। फिर भी थोड़ा बहुत एयर रह जाता है, तब इसके अंदर क्या करते हैं, छोटा छोटा पीस डाल देते हैं चारकोल का। इसके अंदर छोटा छोटा पीस चारकोल का डाल दिया। चारकोल क्या करेगा, जो भी बचा हुआ, जो सक्शन पंप बाहर नहीं कर पाया, धीरे धीरे सब एयर को अपने सरफेस पर, ये चारकोल है, ये क्या है आपका चारकोल है, और इसके सरफेस पर सब एयर वगैरह आके एब्जॉर्ब हो जाएगा, एयर एब्जॉर्ब हो जाएगा। और ये जो पार्ट हो गया, ये जो डिवाइस बन गया, वो हाई वैक्यूम प्रोड्यूस हो गया इसमें। मीन्स इसमें अब एयर बिल्कुल नहीं रहा। ओके, बहुत सारे रिएक्शन वगैरह में वैक्यूम में जहाँ एयर के एब्सेंस में रिएक्शन कराई जाती है, तो वहाँ वैक्यूम प्रोड्यूस किया जाता है। ओके, तो उन सब में इसका अप्लीकेशन किया जाता है। समझ पा रहे हैं आप? तो फोर्थ एप्लीकेशन आपने देखा। नेक्स्ट फिफ्थ एप्लीकेशन देखिए, बताने जा रहा हूँ मैं। हेट्रोजीनियस प्रोसेस, एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्शन इन हेट्रोजीनियस प्रोसेस। फिफ्थ में इन हेट्रोजीनियस कैटालिसिस पढ़ेंगे आगे हम लोग। कैटलिस्ट इस चैप्टर में पढ़ना है। विषमांगी उत्प्रेरण प्रक्रिया में, विषमांगी उत्प्रेरण प्रक्रिया, विषमांगी उत्प्रेरण प्रक्रिया में हम लोग यूज करेंगे। ये क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ कैटालिटिक रिएक्शन है, जहाँ पर एडजॉर्शन कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है, जो अलग अलग चैप्टर में आपको रीड करना है। जैसे हेवर्ट्स प्रोसेस, 9th-10th में पढ़ा होगा आपने। हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल, ऑयल के हाइड्रोजिनेशन में निकेल कैटलिस्ट का यूज होता है। ओके, तो लार्ज नंबर ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस प्रोसेस में किसका यूज होता है, एडजॉर्शन कॉन्सेप्ट का यूज होता है। ओके, इन लार्ज नंबर ऑफ heterogeneous catalysis process adsorption is used. Large number of heterogeneous catalysis process adsorption process is used. As for example, Haber process, हेवर्ट्स प्रोसेस में किसका यूज होता है, हेवर्ट्स प्रोसेस में एफ ई कैटलिस्ट रहता है, एफ ई कैटलिस्ट। ये सब पढ़ना है आपको डिटेल में पी ब्लॉक में, ए नंबर में। बी नंबर में कॉन्टैक्ट प्रोसेस, इसमें
वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5 ये कैटलिस्ट होता है। और सी नंबर में हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल, ऑयल का हाइड्रोजिनेशन करते हैं, उसमें निकेल कैटलिस्ट यूज होता है। ओके, इन सब में एडजॉर्शन, विदाउट एडजॉर्शन प्रोसेस ये कंप्लीट ही नहीं होगा रिएक्शन, ये प्रोसेस ही नहीं कैरी किया जाएगा। ये हेट्रोजीनियस कैटालिसिस है। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस वगैरह क्या होता है, बस एक दो लेक्चर के बाद हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे। कैटलिस्ट एक टॉपिक पढ़ना है पूरा डिटेल में, कैटलिस्ट क्या होता है, कैटालिसिस प्रोसेस क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, ओके, उसका मैकेनिज्म क्या होता है, ये सब रीड करना। ओके, कॉपी कर लिए होंगे आप। मैं भी कॉपी किए होंगे। विस्मांगी अभिक्रिया में बड़ी संख्या में विस्मांगी प्रक्रिया में एडजॉर्शन प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। और एग्जाम्पल सेम होगा जो मैंने अभी लिखा था। एग्जाम्पल कौन कौन सा एग्जाम्पल लिखा था, हेवर्ट्स प्रोसेस लिखा था, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, और हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल, ऑयल का जो हाइड्रोजिनेशन करते हैं वो लिखा था। तो दोनों में एग्जाम्पल क्या है, सेम है। ओके, मैं भी कॉपी कर लीजिए। 6 नंबर में देखिए, मैं बताने जा रहा हूँ गैस मास्क। गैस मास्क का यूज होता है। गैस मास्क सिक्स नंबर में गैस मास्क क्या होता है? इट इज ए डिवाइस which consist of activated charcoal or mixture of adsorbent generally used in coal mines, which remove breathing problem and also remove the poisonous, also absorb the poisonous gases, the poisonous gases in coal mines। गैस मास्क का यूज कहाँ किया जाता है? कोल माइंस में किया जाता है। ओके, कोल माइंस में एक्टिवेटेड चारकोल के हेल्प से गैस मास्क बनाया जाता है। जो माइंस में लेबर वगैरह वर्क करने जाता है, खदान, कोयले के खदान, उसको कई सारे पॉइजनस गैस से सामना करना पड़ता है। ओके, कई बार आप सुनते होंगे कोल माइंस में
झारखंड वगैरह में बहुत सारे कोल माइंस हैं, इतना लेबर डेथ कर गया, वो क्यों होता है? वहाँ पर माइंस में नीचे जाने के बाद कोई गैस लीक हो गया और सांस लेने में उसको दिक्कत हो गई, ऑक्सीजन की कमी हो गई, उसके कारण से डेथ होता है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए गैस मास्क, उसको स्पेशल गैस मास्क दिया जाता है। और गैस मास्क में किसका यूज होता है? तो एक्टिवेटेड चारकोल का यूज होता है। ओके, मे बी आप कॉपी किए होंगे। देखिए इसका एप्लीकेशन कंप्लीट, एडजॉर्सन का ये नहीं कि आज के क्लास मैंने एडजॉर्सन करा दिया तो एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया। बहुत सारा एप्लीकेशन है फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस में। जिस चैप्टर में हम एंट्री करेंगे उस चैप्टर में एप्लीकेशन है। ओके, तो हर चैप्टर में अलग अलग जगह पर एडजॉर्सन का यूज किया गया है। मे बी आप कॉपी कर रहे होंगे, कॉपी कर लीजिए। क्या है गैस मास्क? क्या है आपका गैस मास्क? यह एक यंत्र है। क्या है ये? यह एक यंत्र है जिसमें सक्रियित चारकोल का उपयोग किया जाता है। कोयले के खान में जहरीली गैसों को अधिशोषित कर सांस की दिक्कतों को दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है। ओके, कोल माइंस में इसका यूज किया जाता है। देखिए अब मैं सारे पॉइंट्स लिख देता हूँ, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं करने जा रहा हूँ, कुछ पॉइंट्स मैं ऐसे लिख देता हूँ एप्लीकेशन। नेक्स्ट है इसका सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैस। सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैस, अक्रिय गैस को अलग करने में यूज किया जाता है। अक्रिय गैस को पृथक्करण में। 8 नंबर में फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। ये सब आगे के चैप्टर्स में हम लोग रीड करेंगे कि ये सब प्रोसेस क्या होता है। आप केवल यहाँ पर देख लीजिए इसको। 9th नंबर में इन क्रोमेटोग्राफी। ओके, इन सब जगह यूज किया जाता है एडजॉर्सन कॉन्सेप्ट का, और लार्ज एप्लीकेशन है। ओके, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे कई सारे चैप्टर में इसका एप्लीकेशन यूज आएगा। ओके, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बच्चों।